Let's go. You already know. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे जी। तो गाइज़, जैसे कि हम लोग व्लॉग बना रहे थे, ब्यूटिशन कोर्स का था हमारा। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि सबसे पहले हमारे जो था वो वैक्सिंग, थ्रेडिंग, इन चीज़ों पे था, फिर फेशियल पे आया, फिर मैनी पैडी पे आया। तो अब आज मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग हेयर पर बात करें, हेयर की ग्रोथ पे बात करें, हेयर पे जैसे कि हेयर की केयर पे बात करें, हेयर डाई पे बात करें, फैशन कलर पे बात करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो हेयर हैं ये हमारी खूबसूरती, ख़ास तौर पे लेडीज़ का बहुत इस चीज़ से वो है कि खूबसूरती की अलामत है औरत की। बस हर बंदे की अपनी अपनी एक शौक़ होता है। कुछ लोगों को हेयर लॉन्ग पसंद है, कुछ लोगों को शॉर्ट पसंद है। तो वैसे तो ये औरत की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। बाल जो है वो वैसे भी मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो बहुत सी खातून भी ऐसी हैं जो औरतों के बालों से बहुत मुतासिर होती हैं। तो वैसे भी पंजाबी की एक मिसाल है कि औरत दी गुत्त ते बंदे दी मुछ, यही दोवें सोहनियां लगदियां ने। तो जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि औरत की खूबसूरती में एक बाल भी एक ऐसा नुमाया किरदार अदा करते हैं जो कि उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। तो इनकी जो केयर है वो हमें बालों की तो वैसे मुख्तलिफ़ किस्म की साख्त होती हैं। कुछ बाल होते हैं जो ऑयली बाल होते हैं, चिकनाई वाले बाल, ठीक है। तो और जो कुछ बाल होते हैं मिले जुले बाल जो कि ना तो खुश्क होते हैं ना मतलब ऑयली होते हैं, खुरदरे होते हैं, जिनके रूट्स जो होते हैं वो होते हैं, सॉरी, ऑयली होते हैं। मैं आसान लफ्ज़ों में बताने की वजह से ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ या अटक जाती हूँ, तो इसके लिए माजरत। तो जो हमारे मिले जुले बाल होते हैं वो होते हैं चिकनाई वाले और खुरदरे, ठीक है। और जो खुश्क बाल होते हैं वो रूट से भी खुश्क होते हैं, डैंड्रफ होती है, और वैसे भी जो लॉन्ग नीचे जो उनकी शाखें होती हैं, शाफ्ट जिसे बोलते हैं, वो खुरदरे हो जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप होते होते नीचे आते तक वो खुरदरे और खुश्क और झाड़ियों जैसे लगना शुरू हो जाते हैं। तो हम लोगों को बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, होम रेमेडी, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स, जिनसे हम अपने बालों की केयर भी कर सकते हैं। आप सबसे पहले मैं आपको एक टोटका बता दूं जिसमें आप दही और ऑयल और अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल ज़्यादातर कोशिश करें कि सरसों का ऑयल यूज़ करें, ठीक है। और मुख्तलिफ़ ऑयल्स भी हैं जिनमें नारियल तेल हो गया, तारे मीरे का तेल हो गया, धनिए का तेल हो गया, कद्दू का तेल हो गया, और ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल हो गया। ये सारी चीज़ें अगर आपके सूट करने पे बात डिपेंड करता है कि आपकी स्किन को, आपके हेयर की स्किन को कौन सा ऑयल सूट करता है। तो आप उस हिसाब से अपने शैम्पू की भी, अपने ऑयल की भी सिलेक्शन आपने अपने बालों के हिसाब से ही करनी है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जो चिकनाई वाले बाल होते हैं, ऑयली बाल होते हैं, उनमें हमें ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। नहाने से आधा घंटा पहले या घंटा पहले आप इसकी ऑयलिंग करें। उससे ये है कि आपके बालों को मॉइस्चराइज़र भी मिल जाएगा और शैम्पू भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा, मतलब केमिकल उसका जो है वो नुकसान नहीं देगा आपको। तो ऐसे ही हम लोग जो मिली जुली स्किन है, इसकी हम लोगों को जो है वो रूट्स पे ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना। उसके जो नीचे बाल आ रही हैं, शाफ्ट आ रही हैं, उन पे आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको मॉइस्चराइज़र दे ऑयल की सूरत में, ठीक है। और मुख्तलिफ़ ऑयल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, उनको यूज़ करने से मतलब मिक्स कर कर आप उसे यूज़ करें। प्रोटीन ट्रीटमेंट है, कॉलर में भी प्रोटीन ट्रीटमेंट होते हैं, और घर में अंडा अंडा जो है वो आपके बालों को प्रोटीन देता है। आपको उसकी अगर तो आपके ऑयली बाल हैं तो आपको खाली उसकी सफ़ेदी यूज़ करनी है, अगर आपके कुरदरे तो आप उसकी जर्दी भी यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं ऑयल के साथ, ठीक है। और मुख्तलिफ़ ऑयल्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर कर अपने बालों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी ये कि उसकी केयर में आपको कॉम्ब यूज़ करनी है वुड की। रात को सोते वक्त आप बालों को कॉम्ब करें, और सुबह उठकर आप अपने बालों को कॉम्ब करें। सबसे पहले आपको कॉम्ब करनी चाहिए ताकि आपके बाल सुलझे हुए रहें, बजाय कि उलझ कर वो टूटें, ज़्यादा ख़राब हो। उससे बेहतर है कि आप उसको कॉम्ब करें ताकि वो अपनी असल हालत में रह सकें, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आप डाई यूज़ करते हैं, अपने बालों पे केमिकल यूज़ करते हैं, तो आपको उसी हिसाब से अपने बालों की केयर करनी है। उसका आफ्टर शैम्पू, आफ्टर कंडीशनर यूज़ करें, ठीक है। डाई यूज़ करते हुए कभी भी आपने जो है बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि अपने बालों की केयर जो है वो वर्जिश करें। वर्जिश करने से भी आपके बालों पर बहुत असर पड़ता है। गीले बालों पे ऑयल नहीं लगाए। अक्सर लोग गीले बालों पे ऑयल लगाते हैं, गीले बालों पे ऑयल नहीं लगाना चाहिए। बालों को ज़्यादा ढाम के नहीं रखना चाहिए। आप अगर हिजाब करते हैं तो घंटा 2 घंटे के लिए अपने बालों को खुला छोड़ें, ताकि उन्हें बढ़ने में, फूलने में थोड़ी मदद मिल सके, ठीक है। और धूप दें अपने बालों को। नेचुरल चीज़ों से जो आपके बालों की ग्रोथ होती है और कुदरती चमक आती है, वो एक गॉड गिफ्ट ही होता है, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि भाई केमिकल यूज़ करने से ये चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी, जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरली अच्छी लगती है। तो डाई में हम लोग जो डाई यूज़ करते हैं वो है नेचुरल डाई, जो मीन्स के ग्रे कवरेज के लिए है। तो वो आपने ब्लैक, ब्राउन और रेड, बरगंडी, ये जो नेचुरल कलर है। मेहंदी से भी कलर बहुत अच्छा आता है बालों में। और मेहंदी में अगर आप दातन का पानी डालते हैं, पत्ती का पानी डालते हैं, एलोवेरा जेल डालते हैं, ऑयल डालते हैं, उससे भी आपके बालों का बहुत अच्छा कलर आता है। चुकंदर का पानी डालने से भी आपका बहुत अच्छा कलर आता है बालों का। और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, कॉफ़ी जैसे हो गया, हनी हो गया, ये भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इनके मुख्तलिफ़ कलर कर, अगर आप ब्राउन शेड में जाना चाहते हैं तो कॉफ़ी और चाय की पत्ती मिक्स कर कर दातन का पानी डालें, ठीक है। इनसे बहुत अच्छा ब्राउन कलर आ जाता है। अगर आप रेड कलर चाहते हैं, जैसे बरगंडी कलर टाइप होता है, तो उसमें आप चुकंदर का पानी डालें। इन चीज़ों से बहुत अच्छे कलर आ जाते हैं। नेचुरल कलर आप यूज़ करना चाहते हैं आपसे, तो आप इस तरह कलर बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं केमिकल जो मार्केट में सेल होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कलर सेल होते हैं, उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि बालों को हमेशा रूट से हाफ इंच या 1 इंच से दूर रखकर डाई अप्लाई करें। अगर आप के ग्रे कवरेज है तो आप अपने बालों का एंगल जो है वो इस तरह रख कर उठा कर, अगर इस तरह बाल हैं तो इस तरह उठाकर आपने एक तरफ इस तरफ और एक तरफ इस तरफ, दोनों तरफ ब्रश करना है रूट्स को छोड़ के, ठीक है। जब आप उसके ऊपर वाले बाल जब आप इसी तरह एप्लीकेशन करेंगे तो वो जब उसके बालों पे आएगा तो वो खुद ब खुद ही आपके सारे ग्रे कवरेज जो है वो कवर हो जाएंगे और कलर बहुत अच्छा आएगा। जब भी आप डाई यूज़ करें उसको अच्छे तरीके से उसकी मिक्सिंग करें और फिर उसकी एप्लीकेशन करें। और हमेशा बालों की लेयर्स जो है वो पतली लेनी चाहिए, उससे आपके बालों पे डाई बहुत अच्छा आता है और आपको लगाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो बालों के हिसाब से ही मटेरियल बनाना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए और उसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए और बाल साफ़ सुथरा होना चाहिए और कॉम्ब करनी चाहिए, साथ साथ कॉम्ब करें,
साथ साथ आप सेक्शन निकालें, साथ साथ कॉम करने के साथ साथ आप डाई अप्लाई करें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपनी डाई की एप्लीकेशन भी दिखाऊंगी। इंशाल्लाह ताला मेरी एक फैमिली मेम्बर है यूट्यूब की, उन्होंने मुझे कहा, मशवरा दिया कि आप अगर आपके पास कोई लड़की नहीं है या कोई नहीं अरेंज है आपके पास, तो आप अपने मियाँ के पे कर ले। देखिए मैं अपने मियाँ पे जो चीज़ जेंट्स पे काम होता है वो लेडीज़ पे नहीं होता, जो लेडीज़ पे होता है वो जेंट्स, क्योंकि मर्द की स्किन हमेशा हार्ड होती है, ठीक है। और उनके हिसाब से जो उनके जो ये बाल होते हैं वो हम ब्लीच नहीं कर सकते, ठीक है। अक्सर लोग करवाते भी हैं, बाद में उतरवाते हैं। तो दूसरी बात ये कि मेरे मियाँ की दाढ़ी भी है, मूंछें भी हैं, तो वो जो एंगल मसाज का है वो इस तरीके से नहीं हो सकता जो मैं आपको लेडीज़ पे बता सकती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं उनको एग्री कर रही हूँ कि आप प्लीज़ मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करें, मुझे कुछ तो बताने का मौका मिले। प्रेशर पॉइंट, नेक एंड शोल्डर का मुझे प्रेशर पॉइंट बताने का, फिर आइज़ के प्रेशर पॉइंट बताने में, बहुत सी चीज़ों में बस यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि उनकी दाढ़ी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी, वरना बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हो ही जाएगा उन पे। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको उन पे डाई करने का तरीका भी बताऊंगी। मुझे उन्होंने बताया, कहा तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि वो अक्सर वो मुझे बहुत सी चीज़ों से बताती हैं कि आप इस तरह ये चीज़ बताएं, वो करें। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर मैं उनको मना रही हूँ कि अगर वो मान जाए तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर कहूँगी उनसे। और दूसरी बात ये मैं आपसे कहना चाह रही थी कि डाई की एप्लीकेशन और जो फैशन कलर हैं वो हमेशा कट डाउन के साथ आते हैं, ठीक है। बहुत कम बाल ऐसा होता है जिस पे लेकिन सेम कलर नहीं आता, ठीक है। कट डाउन जो बेसिक कट डाउन है, वो कट डाउन का मतलब ये है कि आपने अपने जो ओरिजिनल बाल हैं उनके कलर को काट कर नया कलर अप्लाई करना है, ठीक है। कट डाउन बेसिक यूज़ ही इसलिए होता है कि जो कलर की कटिंग होती है, मतलब बालों का कलर ख़त्म किया जाता है और नया कलर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप के बाल पहले से डाई है और आप ग्रोथ कवर करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको ये है कि आप बालों के हिसाब से जो जितने हिस्से कि आप ग्रोथ कवर करना चाह रहे हैं, तो उतने हिस्से में आप 20 या 30 या 40 बालों के हिसाब से, थिक या थिन के हिसाब से आप वॉल्यूम लेंगे और डेवलपर लेंगे, ठीक है। और उसका कलर का ट्यूब लेने के बाद आपने उसकी एप्लीकेशन करनी है। जो एप्लीकेशन है बालों के हिसाब से, कुछ बाल 30 मिनट लेते हैं, 20 मिनट लेते हैं, कुछ बाल 40 से 45 मिनट, लास्ट 45 मिनट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपने हेयर पॉलिश करनी है, मतलब डाई को दोबारा से पॉलिश करना है, तो उसके लिए आपको 10 से 20 वॉल्यूम यूज़ करना पड़ेगा अपनी ट्यूब के साथ। और 10 से 20 वॉल्यूम को भी आपने 10 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, कम से कम 10 मिनट आपको अपने बालों पे अप्लाई करना है। और गीले बालों पे या ऑयली बालों पे कभी भी आप कलर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो शेड नहीं आता, ठीक है। और ये हो गया हमारा फैशन कलर। और दूसरी बात ये कि हमें जो बालों पे स्ट्रेटनर, ड्रायर, ये चीज़ें कम यूज़ करनी चाहिए। जितने बालों को हीट, एक तो आप पहले ही केमिकल यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर से आप उसे हीट देते जा रहे हैं। देखिए बाल है, बाल जो है वो एक धागे की मानित होते हैं। और बालों का जो कुछ बाल ऐसे होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो कि जिन्हें कुछ नहीं होता है, ठीक है। नहीं तो 90% जो बाल होते हैं वो डैमेज होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अब देखिए, आप एक नेचुरल चीज़ है, मतलब अल्लाह की बनाई हुई चीज़, जिसमें जो एक सीधे तरीके से चलती आ रही है कलर है, ठीक है। आप जब उसके नेचुरल कलर को कट करके दोबारा दूसरा कलर लगाएंगे, पहले आप उसकी कटिंग करेंगे ब्लीच पाउडर के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद आप फिर केमिकल यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद आप शैम्पू करेंगे,
फिर आपने केमिकल यूज़ कर लिया, फिर आप कंडीशनर यूज़ करेंगे, केमिकल पे केमिकल आप यूज़ करते जा रहे हैं, और फिर आप ये कहें कि आपके बाल ख़राब ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ उसका ये है कि आप उसके साथ साथ अपने बालों की केयर करें, ऑयलिंग करें, डाइट अच्छी लें, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां खाएं, और फ्रेश सब्जियां खाएं, मौसमी फल खाएं, दूध पिएं बगैर बलाई के। ठीक है, चिकनाई वाले जो बाल हैं वो बगैर बलाई के दूध पिएं, और दही का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें, और जो है शैम्पू वगैरह, इनको अच्छे से अच्छा शैम्पू माइल वाला यूज़ करना चाहिए। ठीक है, मुझे कंडीशनर सूट नहीं करता तो मैं कंडीशनर नहीं अप्लाई करती अपने बालों पे। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनसे केला भी आप बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं एप्लीकेशन से ज़्यादा ये चीज़ कहती हूँ कि आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिनसे, ये तो आपके अंदरूनी तरीके से बालों का हो गया, और जो बैरूनी तरीके से मतलब बाहर से आपको शैम्पू अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए बालों के हिसाब से। ठीक है, डाई भी आपको महीने में, अगर आप ग्रे कवरेज करना चाहते हैं तो महीने में आप यूज़ करें, एक दफ़ा यूज़ कर लें। ठीक है, अगर आपको बहुत मजबूरी है तो कम से कम 20 दिन के बाद आप अपने बालों पे डाई अप्लाई करें। ठीक है, आप ये नहीं कि भाई एक बाल वाइट निकला तो होरी पकड़ा ब्रश और करना शुरू कर दिया, ये चीज़ों से एहतियात करें। केमिकल जितना आप कम लगाएंगे उतना ही अच्छा है। बेशक ये चीज़ें बालों के लिए बनी हैं, लेकिन एहतियात सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हमारी हेयर के मुतालिक। हेयर कट में आप जो है वो बालों के हिसाब से हेयर कट होता है। जैसे कि आप कर रहे हैं गोल फेस है, लंबा फेस है, और बेजवी चेहरा बेसिक जो होता है वो एक जैसा होता है, और इसके ना तो कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी होती है ना ज़्यादा छोटी होती है, लंबाई में भी एक जैसा होता है और चौड़ाई में भी। और जो गोल फेस होता है ये लंबाई में और चौड़ाई में एक जैसा होता है लेकिन फूला हुआ होता है, इसको गोल फेस कहते हैं। और जो लंबा फेस होता है उसमें आपका जो फेस है वो लंबाई में ज़्यादा होता है, चौड़ाई में कम होता है। तो इसमें आप लोगों की कटिंग की सिलेक्टिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इनमें गोल फेस पे आप सेंटर मांग निकाल सकते हैं, लेकिन जो लंबा फेस है उस पर आप सेंटर मांग नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो और ज़्यादा लंबा लगना लग जाता है। तो अपने फेस के मुताबिक आपको हेयर स्टाइलिंग भी सिलेक्ट करनी चाहिए, डाई भी, और अपने कलर के हिसाब से डाई मतलब सिलेक्ट करना चाहिए। और हम लोग कहते हैं जी अच्छा इसने ये कलर किया, चले जी हम भी ये करेंगे। तो अपने कलर के हिसाब से अपना डाई सिलेक्शन करें, सेलेक्ट करें, और फिर उसके बाद जो है कटिंग है वो भी आप अपने फेस के हिसाब से। और कटिंग बहुत सी कटिंग है, बॉब कट है, वेज कट है। अगर आप शॉर्ट में जाना चाह रहे हैं, लॉन्ग में जाना चाह रहे हैं तो वेदर कट है, फिर स्टेप कटिंग है, और लेयर कट है, ईमो कट है, बहुत सी कटिंग है जो कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जाती है। लेकिन एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा कि हमेशा जो बालों की कटिंग है वो लॉन्ग रख के ही कटिंग किया करें। अगर आपका कस्टमर चाहता है कि शॉर्ट हो तो फिर उस हिसाब से करें। अगर आपका कस्टमर चाहता है कि लॉन्ग हेयर रख कर कटिंग करें तो आपको सबसे पहले आगे से स्टार्ट करें, फिर पीछे वाली कटिंग करें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको स्टेप्स का आइडिया, जब आप स्टार्ट ही पीछे से करेंगे तो आपको स्टेप्स का क्या आइडिया होगा। ठीक है, तो आप हमेशा आगे से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप लें, तीसरा लें, इस तरह स्टेप बाय स्टेप कट करें। ठीक है, तो ये होगी हमारी हेयर कट का ही। और उससे पहले हमने डाई बताया, फैशन, और दूसरे वाला था, और दूसरा ये कि आप अपने बालों की केयर कैसे कर सकते हैं। तो जी, तो गाइज़ ये था हमारे हेयर के मुतालिक कुछ मालूमात
जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। तो गाइज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, बस ये 2-3 दिन थे जो कि मैं नहीं व्लॉग बना सकी। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं डेली बेसिस पे व्लॉग बनाऊं, और दूसरा ये कि इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी डेली बेसिस पे बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। बाकी मेरी कोशिश का फल अल्लाह ताला मुझे ज़रूर देगा इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सूरत में जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी फैमिली मेम्बर है, मींस के जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, ये मेरी कोशिश ही का अल्लाह पाक ने मुझे सिला दिया कि आप जैसे बहन भाई मिले जिन्होंने मुझे ज़्यादा प्यार दिया, सब्सक्राइब किया, तो मेरे व्लॉग देखते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला कि अब डेली बेसिस पे व्लॉग बनाऊँ, ताकि आप लोगों को मेरा डेली व्लॉग मिले। और मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला मुझे ज़रूर इसका फल देगा। मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं नहीं बताना चाहती, तो जिसकी वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने व्लॉग को, अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ। इंशाल्लाह ताला मैंने कल से अहद किया है कि इंशाल्लाह ताला मैं लाजमी अपने डेली बेसिस पे व्लॉग बनाऊँगी, और यूट्यूब से भी मैं इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश पे मेरे यूट्यूब फैमिली, यूट्यूब वाले सब इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद भी करेंगे, और इंशाल्लाह मुझे इसका फल भी मिलेगा। दुआओं में याद रखिएगा। कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको किस चीज़ के बारे में कोई मालूमात चाहिए हो, कोई किसी किस्म की कोई टिप्स चाहिए हो, हेयर के मुतालिक, स्किन के मुतालिक, किसी भी चीज़ के मुतालिक आपको कोई टिप्स चाहिए हो। मैं ये चीज़ आपको अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है लोगों में। लोगों को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों, होम रेमेडी के बारे में बहुत सारा पता है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह ताला मैं मेकअप पे करूँगी। मैं आपको अब सारी चीज़ें बताऊँगी कि कौन सी बेस किस लिए यूज़ होती है, क्या चीज़ है, कैसे क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। कंटोरिंग में फेस के मुतालिक बताऊँगी कि कौन से फेस पे कौन सी कंटोरिंग करनी चाहिए, और क्या चीज़ कैसे यूज़ होती है। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। और मुझे बताया करें कि इंशाल्लाह ताला कि मैं कैसे कैसे व्लॉग बनाऊँ, कैसे कैसे क्या चीज़ कहाँ पे क्या मुझे करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि आपके मेयार के मुताबिक व्लॉग बनाऊँ। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।